एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब, जो कि दिफाई और फ़ज़ाई अमूर के माहिर हैं। फिर हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर वक़ार खान साहब, जो कि स्ट्रैटेजिक और इलाकाई माहिर अमूर हैं। तो सबसे पहले मैं साजिद साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। हमने देखा है कि पहली दफ़ा ये याद रखा जाएगा कि किस तरह से सिविल डिप्लोमेसी को मिलिट्री डिप्लोमेसी ने अपलिफ्ट किया है और पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के गुण गा रही है। बहुत शुक्रिया। आपने ये उम्दा सवाल किया कि कैसे मिलिट्री डिप्लोमेसी और जिसको हम सिविल डिप्लोमेसी कहते हैं इसने मिलकर, इसलिए कि पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सिलसिला एज अ मिडल पावर उभरने का शुरू हुआ पिछले बरस, तो इसका सबसे पहले आगाज़ या बुनियाद थी वो हमारी फोर्सेस की परफॉर्मेंस थी, जो मार्का हक में बुनियाद मरसूस में हुई, जिसकी वजह से हमने एक अपने से बहुत बड़ी पावर को हमने शिकस्त दी। तीनों महाजा पे शिकस्त दी, एयर में दी। उसका रिकॉर्ड तो ट्रम्प साहब बार बार बताते रहे दुनिया को। तो वहां से एक बूस्ट मिला पाकिस्तान को। और देखिए, दुनिया हमेशा विनर के साथ जाती है। उसको ये नहीं होता कि ये कितना बड़ा रकबा है, आबादी कितनी है। दुनिया हमेशा विनर के साथ जाती है। और पाकिस्तान ने अपने मिलिट्री जो महाज है उसके ऊपर अपना मेटल साबित किया। तो वहां से एक फिर हमारी जो टीम थी, आई एम श्योर ये सिर्फ वजीर आजम और फील्ड मार्शल के नहीं थे, बल्कि उनके साथ पूरी उनकी एक टीम थी जो हमारे डिप्लोमेट्स की थी। और इन दोनों की सरबराही में उन्होंने जिस शानदार तरीके से एक तीसरी आलमी जंग होने की बातें हो रही थी, उस जंग को रुकवाया। आई थिंक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और इसकी वजह से पाकिस्तान को आलमी सतह पे बहुत बूस्ट मिला है। और मैं फिर कहूंगा कि अगर जो मिडल पावर की बात होती है, तो पाकिस्तान इस वक्त में सबसे मेजर मिडल पावर बन के आई है, कम से कम इन दो महाजों के ऊपर, मिलिटरीली और डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर। तो बिल्कुल ये उसी का शाखसाना है जो हमने जो सीज फायर की, जो अभी तक होल्ड कर रही है। और ट्रंप बार बार उसका इजहार करते हैं कि मैंने पाकिस्तान के वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल के कहने के ऊपर मैंने हमले रोके हैं और ये मैंने सीज फायर की है। तो अब देखिए, लेटेस्ट सिचुएशन, आज डेवलपमेंट्स और हुई हैं, उसके ऊपर जैसे आगे बढ़ते हैं तो फिर बात करते हैं। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप साहब जो हैं, जिन अजीम शख्सियात की बात करते हैं वो और कोई नहीं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब हैं और फिर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं। बट साहब, आपकी तरफ आऊँगी, आपसे जानना चाहूँगी, पाकिस्तान की भरपूर सिफारतकारी की पूरी दुनिया मुतरफ है। ये जो मामला है, ओवरऑल सिचुएशन है, मौजूदा मंजरनामे में ये वाइंड अप होता हुआ नज़र आ रहा है या अभी थोड़ा वक्त है? देखें, वाइंड अप तो अभी खैर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि गुज़श्ता जो 48 घंटे अगर आप पीछे चली जाए तो इंतहाई गैर मामूली तौर पर ख़तरनाक ज़रूर थे। इवन के जो मीडिया थे, इंटरनेशनल या पाकिस्तानी मीडिया, वो जो ट्रंप साहब की गुफ्तगू थी उस पर हमें लग रहा था कि इंतहाई सख्त फौजी कार्रवाई की जो धमकियाँ दे रहे हैं, शायद कहीं ये लास्ट 48 घंटे में ये कोई अटैक कर ना दे, कोई शरारत, कोई फुलझड़ी फेंक ही ना दे, उस वजह से। लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि मनसूबा बंदी हुई, हमले रुक रहे हैं। और भाई, मैं ये नहीं कह सकता कि 48 घंटे बाद जो ये बातें चल रही थी तो पाकिस्तान से एक फ़ोन चला गया हो। अब तो जैसे एयर वाइस मार्शल साहब ने फरमाया कि ट्रंप खुद कह रहा है, वो ये उसके फिक्रा है कि उन्होंने जो मोहलत दी है वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और जनाब वज़ीर आज़म के कहने पर दी है। तो अब जो फ़ोन, अगर मैं कहूँ कि गुज़श्ता 48 घंटे पहले भी मोहसिन नकवी का फ़ोन ईरान को गया, ये यहाँ से फील्ड मार्शल का गया, तो ये अब रूटीन की बातें हैं। ये इंडिया ने सड़ना ही सड़ना है, इसको ये प्रॉब्लम अब शुरू हो गई है। मतलब हमारे लिए रूटीन की बात हो गई है कि ट्रंप से बात करना ऐसा ही है जैसे हम एयर वाइस मार्शल साहब को सलाम के लिए फ़ोन करें, शायद वो हमारा फ़ोन उठा लिया करे। लेकिन जानना चाहते हैं ब्रिगेडियर साहब, काबिल एहतराम जो हमारे मोहसिन हैं, बड़े भाई हैं, वकार भाई, अब ये बात मेरे ख्याल के मुताबिक, जो मेरा तजिया है, अमेरिका अब बूट्स ऑन ग्राउंड वाली बातें तो बड़ी पुरानी हो गई। अब ये फुलझड़ी वाली बातें भी जो है, ये भी बातें मुझे पुरानी लग रही हैं। ये अब बात जंग से निकलकर टर्म्स एंड कंडीशन पर आ गई है, MOU पर आ गई है, पेपर पे आ गई है कि कागज़ पे क्या लिखा जाना है और किसको फतह या शिकस्त होनी है। आपके पास ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, कहाँ तक ये पेपरबाजी मुकम्मल हो गई है और पाकिस्तान जो इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है, उसको अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत भी दी है। कहाँ तक आप देख रहे हैं, कब तक देख रहे हैं? तो ये, या फिर ये आप यूक्रेन वाली बात तो नहीं कर देंगे कि ये अभी मजीद जैसे वो काम चल रहा है लंबा, ये भी व्हाट्सएप लंबा ही चलेगा? लेकिन आप बताएंगे ब्रिगेडियर साहब। जी, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक आपकी बात में बिल्कुल वजन है।
कि जो पाकिस्तान ने रोल प्ले किया और जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट है दोनों साइडों का और पूरे रीजन का। ईरान का ट्रस्ट आपने देखा है, उसके बाद यूएस का प्रेसिडेंट ट्रंप हर दूसरे दिन नाम लेके हमारी लीडरशिप का, स्पेशली फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का। और फिर रीजन का अगर आप ट्रस्ट देखें, आई थिंक जो स्टेप कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, तुर्किया, इजिप्ट और पाकिस्तान कहा जाता है, तो इनमें तीनों ममालिक ने पाकिस्तान के हाथ में बैठन दी कि आप लीड करें। अच्छा, एक मैं सिर्फ ऐड कर दूं कि 2023 से अभी जो जियो इकोनॉमिक्स थी, अभी इसको बेसिकली सिक्योरिटी इकोनॉमिक्स की लेट्स से टर्म दी जा रही है। ये नई पैराडाइम शिफ्ट है कि आप हो सकता है बहुत अमीर हो, आपके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का एसेट्स हो, लेकिन अगर आपका स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं। वो आपने गल्फ में देख लिया है। तो सिक्योरिटी इकोनॉमिक्स पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस है और मेरे ख्याल में जो जैसा एवीएम साहब कह रहे थे, एयर मार्शल साहब के लास्ट ईयर जो पाकिस्तान ने भारत के साथ किया, उसके बाद ये मिलिट्री प्रेस्टीज हैज नाउ कन्वर्टेड इनटू आई वुड से डिप्लोमेटिक प्रेस्टीज। और इस साल आपने देखा कि और उसमें पाकिस्तान ने बड़ा स्मार्टली खेला। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा, आई थिंक आई एग्री कि ये जो अभी जिस फेज में है लड़ाई जो है, उसमें शायद अभी डिप्लोमेसी को स्पेस दी जाएगी। और उसके दौरान देखिए अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। मैं ये कहूंगा कि 3 एंटिटीज हैं, बिकॉज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि आप कोई रैशनल एनालिसिस करें। ट्रम्प साहब खुद हाईली अनप्रेडिक्टेबल हैं, फिर नेतन्याहू है, उसका आपको पता है, और फिर इवन ईरान वाली साइड पे IRGC है, वहाँ भी कुछ ट्रिगर हैप्पी लोग हैं और उन्होंने काफी नाक में दम किया हुआ है अमेरिका का। तो इसी वजह से जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप हतमी बात करें। लेकिन हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो अभी रिटोरिक है वो भी थोड़ा टोन डाउन हुआ है और मुझे लगता है कि ये लास्ट राउंड था जो अभी आपस में एक्सचेंज हुआ है। बाकी इसमें आई थिंक ईरान हैज प्लेड वेरी वेल। जो मिलिट्री प्रेस्टीज थी अमेरिका की, उसके बाद इजराइल, उसको बहुत बड़ा डेंट पहुंचा और खित्ते की भी आई थिंक ये खुश आइंद है। और आगे आप देखेंगे पोस्ट वॉर जो सिनेरियो बनेगा, पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल होगा और अमन की तरफ जो भी रास्ता निकलेगा इंशाल्लाह वो भी इस्लामाबाद से होके जाएगा। तो पूरी उम्मीद करनी चाहिए। सिर्फ एक चीज ऐड कर दूं कि जो आई थिंक थोड़ा सा साइड पे एक पॉइंट है, अगर आप मुझे 1 मिनट दे दें, कि जो भारत के शिप्स पे अटैक हुए ये बड़े क्रिटिकल है। बेसिकली इनको फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस कहते हैं। ये 2 नंबरी कर रहा था इंडिया, ब्लैकमेलिंग कर रहा था और ये 2 नंबर तरीके से ऑयल और ये जो बाकी चीजें हैं, सैंक्शन है, वो कर रहा था। तो पुलाव है एक छोटा सा लेट्स से मुल्क है या स्टेट है पैसिफिक में, उसका झंडा लगा के और उसको अमेरिका ने 3 दफा हिट किया। ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। पहले सैंक्शंस थी, नाउ दे हैव गॉन काइनेटिक और भारत को समझ नहीं आ रही इनके साथ क्या हो रहा है। तो मेरे ख्याल में मोदी साहब को आई थिंक सबक सिखाने का टाइम है और अमेरिका ने इनको क्लियर कर दिया कि अगर आप वायलेट करेंगे इंटरनेशनल लॉ को, वी कैन गो ऑन टू दैट लेवल। बाकी ठीक है, भारत जो है वो कहेगा जी हमारे शिप्स नहीं थे, हालांकि 100% इनके अपने शिप्स थे। इसमें अडानी का पैसा लगा हुआ है, मिलियंस ऑफ डॉलर के शिप्स थे और ये 2 नंबरी करते रहे। उसके अंदर आपको पता चलेगा कि कैसे स्पाइंग नेटवर्क्स काम करते, कैसे नाको जो है उसकी स्मगलिंग हो रही थी। तो ये आई थिंक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि भारत के शिप्स को अमेरिका ने फिजिकली अटैक किया। दुरुस्त फरमा रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, लेकिन मैं एयर वाइस मार्शल साहब आपसे जानना चाहता हूं, ये शिप की बात कर रहे हैं मेरे काबिल एहतराम ब्रिगेडियर साहब, चाइना से बड़ी आप दोस्त, ये जनाब आ रही थी मेरे साथी फैसल शाह साहब, अगर माहिर एक्सपर्ट होते तो मैं उनसे ये बात ज़रूर पूछता क्या चाइना से बड़ी आप दोजें आ गई हैं, टीवियों पे भी चल रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया पे भी चल रही है। तो आप ज़रा एयर वाइस मार्शल साहब मुझे ये बताएं, आप तो फ़ज़ा के बादशाह हैं, कि जनाब 14 अगस्त की इंतज़ार है पूरी पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को कि जिस तरह आप शिप्स देख रहे हैं समुंदर में चलते हुए, इस तरह एयर वाइस मार्शल साहब हवा में उड़ाते हुए भी कुछ चीज़ दिखा देंगे। कुछ तैयारी श्यारी खास हो रही है, कुछ खुशखबरियाँ आ रही है इस वाइस मार्शल साहब, आज मेरे प्रोग्राम में कुछ बताएं ना, कैसे है 14 अगस्त कब आ रही है, कैसी आ रही है हमारा पाकिस्तान का डे? देखिए, उम्मीद रखनी चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं जो खामोशी से की जाती हैं। आज देखें ना, खामोशी से पानी के नीचे नीचे तैरती हुई हंगोर क्लास की हमारी पहली सबमरीन चाइना से पहुंच गई। आपने शायद एक चीज़ पे गौर नहीं किया कि हमने जो पिछले साल मार्का हक बुनियाद मरसूस पे जो साइबर वॉरफेयर जो सेटेलाइट का इस्तेमाल किया था, तो पाकिस्तान इस वक्त पिछले चंद बरसों के अंदर कम से कम 4 से 5 सेटेलाइट लॉन्च कर चुका है, जो कि सारी हमारी अब की और आगे फ्यूचर वाली वॉर को एक तरह से हमारा जो कंट्रोल सेंटर, जो नर्व सेंटर होगा, ये उसका हिस्सा है। और इसकी भारत को बड़ी सख्त तशवीश है, क्योंकि उसमें एक दो हमारे सैटेलाइट हैं जो हैं ही इंडिया स्पेसिफिक, के हर 24 घंटे में वो गुजरेंगे और वो उसको अपडेट देंगे। तो देखिए, कुछ ये चीज़ें होती हैं जो
बड़े आराम से खुफिया तरीके से आपने करनी होती हैं। J-35 की बात हो रही है, उसके साथ PL-17 की बात हो रही है, ये जहाज आएंगे, इंशाल्लाह ताला आएंगे। मैं कोई इसके ऊपर टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको एक आप बात डेडलाइन नहीं कर दे रहे हैं सकता। J-35 जो इस वक्त लेटेस्ट तैयार है, चाइना में बन रहा है, जी वो जी J-35 होता है J-35, सर? जी 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 J-35 है। रेस्ट एश्योर्ड, जिस दिन हमारे पायलट ट्रेनिंग के लिए वहां पे चले गए, सबसे पहले मैं आपके प्रोग्राम में बताऊंगा। बिल्कुल उसके लिए बात हो रही है, और उसके लिए जो बाकी एक्सेसरीज होती हैं, जिसमें डाटा लिंक्स होती हैं, ये सारी चीजें, ये सब कुछ करके लेट्स होप के 14 अगस्त को कोई इस तरह का हो जाए। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अभी तक इसके बारे में कोई कंफर्म न्यूज एयर हेडक्वार्टर से नहीं है। अगर कोई मिलेगी तो मेरे ख्याल में एयर हेडक्वार्टर सबसे पहले जो पाक फजाइया होगी, पूरी कौम को खुशखबरी के देने को तैयार और वो तो होगी। आपने कह दिया कि आप और यहीं पर डिस्क्लोज करेंगे सर, इसी प्रोग्राम में। तो ओके, बिल्कुल आई आपके प्रोग्राम में डिस्क्लोज करूंगा अगर मुझे इंफॉर्मेशन जल्दी मिल गई। ठीक लेकिन हो ये गया। सब बातें चल रही हैं, इसके ऊपर हो रहा है, नेगोशिएशन हो रही हैं। इट्स वेरी एक्सपेंसिव J-35, और चाइनीज जो है ना, वो पैसे के मामले में बिल्कुल कोई रू रियायत नहीं करती। लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दैट। हाँ, उनको एतमाद है हमारे ऊपर कि हम उनके इक्विपमेंट को सबसे बेहतर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनकी मार्केट ऊपर जाती है। कोई एक दो लाइनें बताना पसंद करेंगे सर? ये J-35 के ऊपर क्रूज को मिसाइल स्पेशल लगे होते हैं, और टेंटेटिवली हाउ मच रुपीस को आइडिया होता है सर? देखिए J-35 के एक तो इसकी रेंज बहुत है, जो इसके साथ जो एयर डिफेंस सिस्टम कनेक्टेड है, वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि जो लोअर ऑर्बिट के सैटेलाइट्स हैं, उनको भी निशाना बना सकता है, जिसके साथ इसको कनेक्ट किया है चाइनीज सिस्टम का, चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम के साथ J-35 को कनेक्ट किया है। ये जी वो बिल्कुल। हमारा वो जो है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। और इसमें जो वेपन सिस्टम में, वो भी जो जो एक्विजिशन और टारगेटिंग सिस्टम है, वो लेट मी से कि ऐसे हैं कि जिनको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने देखा होगा, आपने। उससे कुछ मिलती जुलती चीजें ईरान को भी चाइना ने दी सर थी, बस और थोड़ा-सा उन्होंने वक़्त इस्तेमाल रह की गया थी। है, आपकी गुफ्तगू तो हमने सुन ली है और आपने हमसे वादा भी कर लिया। वक़ार साहब आपकी तरफ आऊँगी, आपसे जानना चाहूँगी कि हम जानते हैं कि इसराइल इज़ अ स्पॉइलर, तो एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगी? यहूदो हनूद का गठजोड़ तो पूरी दुनिया में बेनकाब हुआ है, ट्रंप जो हैं वो तो इस वक्त जल्दबाजी कर रहे हैं कि बस किसी तरह से मुआहिदा हो जाए। या आई थिंक उसमें चीज क्लियर है कि पोस्ट वॉर, मैं बता दूं सिनेरियो इंशाल्लाह जो बनेगा, उसमें स्टेप विल कम फॉरवर्ड, सऊदी अरेबिया, तुर्किया, इजिप्ट, पाकिस्तान, और इंशाल्लाह हो सकता है ईरान एक स्टेज पे। तुर्किया में इस पे काफी ज्यादा डेवलपमेंट है। और आप देखेंगे कि एक मुस्लिम नेटो की तरफ ऑटोमेटिकली चीजें जाएंगी, और इंशाल्लाह ताला खित्ते में अमन भी होगा और पाकिस्तान उसको लीड करेगा।